यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेली में आपका स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए या नहीं हुए, इस विषय पर बात करूंगा। मतलब जो गुड फ्राइडे है, जिसे हम सभी मसीह लोग मानते हैं कि यीशु मसीह आज के दिन जो है सारे मनुष्यों के पापों के लिए यीशु मसीह ने आज के दिन अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान दिया। उनके लहू के द्वारा, उनके खून के द्वारा हम सभी को जो है पापों की क्षमा मिली करके इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। लेकिन इस विषय को जो है कई सारे मुसलमान स्कॉलर, कई सारे मुसलमान भाई जो है कहते हैं कि यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए, हमारे लिए कुर्बान नहीं हुए, उनकी मौत ही नहीं हुई करके इस तरह कई सारे मुसलमान स्कॉलर जो है ना बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है करके इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्यों मुसलमान जो है इस बात को इनकार करते हैं कि यीशु मसीह की मौत नहीं हुई, और उसका पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है कि मुसलमान जो है यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से जो है ऐतराज़ करते हैं। जबकि हम लोग कुरान में देखें तो कुरान में साफ साफ लिखा है कि हर एक जानदार को जो है मरना ज़रूरी है। मतलब जितने भी इंसान इस धरती पर आए, हर एक इंसान को मरना ज़रूरी है करके कुरान जो है ना साफ साफ कहता है। इसी तरह हम लोग आदम से लेकर अभी तक देखेंगे तो कई सारे नबी आए, कई सारे आम मनुष्य आए, कई सारे लोग आए, सभी लोग जो है मरे और चले गए। लेकिन ये लोग जो है इतने सारे लोग मरने के बाद भी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के मरने से जो है ना ऐतराज़ करते हैं। जबकि इनका खुद मोहम्मद नबी जो है खुद जो है मरकर चला गया, लेकिन ये लोग जो है यीशु मसीह की मौत से जो है ना इनकार करते हैं। तो इनका इनकार करने का पीछे का राज क्या है, क्या कारण है कि मुसलमान जो है अपने कुरान की आयतों के विरोध में जो है बातें कर रहे हैं। मतलब इनका कुरान कहता है कि हर एक जानदार को मरना ज़रूरी है, फिर भी ये लोग जो है इस आयत को झुठलाकर, इस आयत को छोड़कर जो है यीशु मसीह की मौत के विरुद्ध में ये लोग जो है ना बातें कर रहे हैं। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है कि मुसलमान इस तरह बातें करते हैं करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि आप सभी को पता चले कि मुसलमान जो है गुड फ्राइडे को, यानी कि यीशु मसीह की मौत को जो है क्यों इनकार करते हैं, इसका पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है इस मुसलमान भाई के बातों को सुनिए, गुड फ्राइडे के बारे में क्या क्या बातें बोल रहा है। इसका जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो गुड फ्राइडे के ऊपर है। अक्सर मैं ये सोचता था अपने बचपन में कि गुड फ्राइडे क्यों है, मतलब फ्राइडे ये गुड क्यों है। तो वो कहते हैं क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस, कि क्राइस्ट जो है वो हमारे गुनाहों के लिए इसी दिन मरे सूली पे। तो इस दिन वो क्रिश्चियंस लोग, आज जो कि गुड फ्राइडे भी है, क्रिश्चियन लोग बहुत सारे मानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारी प्रोफेसीज, ये फ्राइडे सैटरडे संडे जो ईस्टर में एंड होता है, बहुत सारी प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां पूरी हुई। तो हम ये कहते हैं कि ईसा उसी तरह, जिस तरह यूनुस जिंदा थे, मरे नहीं थे, उसी तरह जीसस भी जो है उनको क्रूसिफाई नहीं किया गया। और कुरान यही बात कहती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, और उन्होंने कहा, एंड दे सेड इन बोस्ट, कि उन्होंने कहा कि हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि उन्होंने ना ही उनको कत्ल किया, ना ही उनको सूली पर लटकाया, लेकिन उनको इस तरह लगा। और इसी को हम मुसलमान ये बोलते हैं अपने ईसाई दोस्तों से कि उनको सूली पे नहीं लटकाया गया, और जब उनको सूली पे मारा नहीं गया। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि इस मुसलमान भाई ने जो है कई सारी बातें बताया कि यीशु मसीह की मौत नहीं हुई, इस प्रकार अल्लाह ने उनको ज़िंदा उठा लिया करके कई सारी बातें इन्होंने बताया। तो इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या इसकी बातें सही है या फिर इसकी बातों को मानने लायक है करके हम लोग जो है बाइबल और कुरान से जो है ना दोनों से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ बाइबल में से, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने मौत के बारे में बताया, और उस घटना में जो है ना पतरस ने जो है यीशु मसीह की मौत के विषय में कुछ ऐतराज़ जो है ना जताया। तो यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया करके उस विषय को हम लोग देखेंगे। जैसे कि मरकुस सुसमाचार में उसका 8वां अध्याय 31 से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने मौत के बारे में बताते हैं, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनियों और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। मतलब
मतलब यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है और ये बता रहा है कि ये ज़रूरी है, मतलब मनुष्य के पुत्र के लिए ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि वो क्या होना चाहिए, मरना चाहिए, बहुत दुख उठाना चाहिए। शास्त्री और फरीसी जो है उसे क्रूस पर मार डालेंगे और यीशु मसीह जो है ना तीसरे दिन जी उठेगा। मतलब यीशु मसीह ने अपनी बातों में क्लियर कर दिया। उस तरह हम लोग और भी आगे देखेंगे तो 32 वचन में इस तरह लिखा है, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। मतलब यीशु मसीह ने अपने मौत के बारे में कैसे बताया, साफ साफ, मतलब एकदम क्लियर ही बताया कि मुझे मरना है, मुझे दुख उठाना है, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा करके यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया। मतलब बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने साफ साफ एकदम क्लियर ही बताया कि यीशु मसीह का मौत किस तरह होने वाला है। मतलब यीशु मसीह दुख उठाएंगे और शास्त्री फरीसी जो है उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे और यीशु मसीह जो है मरकर तीसरे दिन जी उठेंगे करके साफ साफ लिखा है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर पतरस ने जो है ना इस विषय को लेकर क्या बोला। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मतलब यहाँ पर इस विषय को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में, अपनी मौत के बारे में चेलों को बताया था, तो पतरस ने क्या किया, उसको अलग ले जाकर झिड़कने लगा। तब यीशु मसीह ने क्या किया, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मतलब हे शैतान इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मतलब मनुष्य की बातों पर क्या कर रहा है, मन लगा रहा है। मतलब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के मौत के बारे में जब पतरस ने बोला कि इस तरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस तरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, जब पतरस ने बोला तब यीशु मसीह ने पतरस को साफ साफ बोल दिया कि हे शैतान, तू क्या कर रहा है, परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मतलब यीशु मसीह की बातों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के क्रूस के बारे में या उनकी मौत के बारे में जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की मौत नहीं हुई, जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह इस तरह क्रूस पर नहीं मरे, ये लोग को उन्हें पता है शैतान के लोग हैं। मतलब ये शैतान लोग करके हमें साफ साफ जो है ना यीशु मसीह की बातों से हमें पता चलता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जितने भी सारे मुसलमान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह की मौत नहीं हुई, क्रूस पर उनका बलिदान नहीं हुआ, क्रूस पर उनका कुर्बान नहीं हुआ, तो ये सारे लोग को उन्हें पता है ये लोग जो है ना शैतान है। इसलिए शैतान जो चाहता है वही लोग जो है ना ये चाहने लगे। मतलब शैतान यही चाहता है कि सारे मनुष्य का उद्धार नहीं होना चाहिए, सारे लोग जो है निजात नहीं पाना चाहिए, उनके गुनाहों के लिए कुर्बानी नहीं होना चाहिए करके शैतान यही चाहता है। इसलिए मुसलमान भी जो है ना यही चाहते हैं कि यीशु मसीह कुर्बान नहीं हुए, यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए, वो हमारे गुनाह के लिए मरे नहीं करके मुसलमान भी जो है ना यही कह रहे हैं। मतलब शैतान जो चाहता है ये सारे मुसलमान जो है ना वही चाहते हैं। मतलब इससे हमें पता चलता है कि मुसलमानों के इस सिद्धांत के पीछे या फिर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे ये बताने के पीछे हाथ किसका है पता है, शैतान का है। मतलब सारे मुसलमान जो है ना शैतान को फॉलो कर रहे और शैतान की बातों को जो है ना फॉलो कर रहे। इसके लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मतलब सारे मुसलमान जो है ना शैतान की बातों पर मन लगाते हैं, शैतान जो चाहता है वही कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान के बारे में कई सारे भविष्यवक्ताओं ने, जैसे कि दाऊद ने, उस तरह कई सारे भविष्यवक्ताओं ने जो है ना ऑलरेडी जो है ना बाइबल में प्रोफेसी या भविष्यवाणी उन लोगों ने किया। लेकिन ये मुसलमान आकर ये बात है कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं हुए, हमारे लिए मरे नहीं करके इस तरह बताने की कोशिश करते हैं। मतलब इन वचनों के अनुसार हमें साफ साफ मालूम पड़ता है कि सारे मुसलमान जो है ये बात बोल रहे हैं, यानी कि इसके पीछे कारण क्या पता है, शैतान है। मतलब सारे मुसलमान जो है शैतान के जाल में फंस चुके हैं। आप सब सोच सकते हैं कि जबकि इनको कुरान खुद कहता है कि हर एक जानदार को मरना जरूरी है, तो यीशु मसीह अकेले मरने से इनको क्या प्रॉब्लम होता है, जबकि इनका मोहम्मद भी जो है ना मर गया। मतलब हमें इन सारी बातों से पता चल गया कि सारे मुसलमान जो है शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए हम मसीहियों को जो है इनकी बातों पर नहीं आना, क्योंकि ये लोग जो है शैतान के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं और शैतान को पूरी तरह बहका दिया है। जबकि यीशु मसीह मरे करके बाइबल भी एविडेंस है, उस तरह इतिहासकार भी एविडेंस है। मतलब हिस्ट्री भी जो है ना इस बात को बताता है कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर मरे हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देखते हैं कि हमारा कैलेंडर भी है जिसमें लिखा रहता है कि सन ईसवी सन ईसा पूर्व करके लिखा रहता है। मतलब यीशु मसीह मरे करके इतिहास भी हमें गवाह देता है और हिस्टोरिकल बहुत सारे एविडेंस भी है। मतलब बाइबल भी एविडेंस है, यीशु मसीह की बातें भी एविडेंस है और हिस्टोरिकल जो है ना प्रूफ भी है। लेकिन सारे मुसलमानों के पास एक भी प्रूफ नहीं कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर मरे नहीं करके, एक भी इनके पास प्रूफ नहीं है, जबकि इनके पास झूठ बोलने के सिवा और कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो है कुरान की सिर्फ एक आयत को लेकर जो है ना उस पर जो है ना बातें करते रहते हैं। जैसे कुरान में एक आयत लिखा गया है सूरह अन-निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 57 में लिखा है, तथा उनके कहने के कारण कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के पुत्र ईसा मसीह को वध कर दिया, जबकि
उसे वध नहीं किया और न सलीब दी, परंतु उनके लिए संदिग्ध कर दिया गया। निस्संदेह जिन लोगों ने इसमें विभेद किया है वे भी शंका में पड़े हुए हैं और उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं, केवल अनुमान के पीछे पड़े हुए हैं और निश्चय उसे उन्होंने वध नहीं किया। मतलब इस आयत के अनुसार मुसलमान ये बताने की कोशिश करते कि यीशु मसीह जो है क्रूस पर नहीं मरे। मतलब यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को ना कत्ल किया गया ना उनको सूली पर चढ़ाया गया, जबकि अल्लाह ने क्या कर दिया, इनको जिंदा उठा लिया करके ये इस तरह मुसलमान लोग जो है ना बोलते रहते हैं और इस एविडेंस के आधार पर जो है ना ये बातें करते रहते हैं। लेकिन ये जो एविडेंस है या फिर ये जो बातें हैं ना, ये कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद जो है उस समय जो है मोहम्मद बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह और मोहम्मद के बीच में कम से कम 600 साल का गैप है और मोहम्मद ने कुछ देखा नहीं और मोहम्मद कुछ भी जानता नहीं है। इस तरह हम लोग इस आयत को और भी आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है जो इसमें विभेद करते हैं वे खुद जो है इसमें शंका में पड़े करके यहाँ पर कुरान बता रहा है। मतलब जो लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं, उनका बलिदान हुआ करके जो लोग मानते हैं वो खुद शक में पड़े करके मुसलमान जो है ना कुरान की आयतों को लेकर हमको बताते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे तो कोई भी क्रिश्चियन जो है बिल्कुल भी शक में नहीं है, कोई भी शंका में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे क्रिश्चियन जो है इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर बलिदान हुए, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है और इसका सबूत हमें हिस्ट्री मिलता है। उस तरफ इजराइल देश में जाएंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु का पूरा घटना आपको इजराइल देश में मिल जाएगा। मतलब कोई भी क्रिश्चियन जो है बिल्कुल भी शक में नहीं है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुसलमान जगत जो है ना पूरा कन्फ्यूज में है, पूरा जो है शक में पड़ा है। इसलिए मुसलमानों को हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह की मौत के बारे में सारे मुसलमान, सारे फिरके जो है अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर नहीं मरे, अल्लाह ने इनको जिंदा उठा लिया, इस तरह कुछ मुसलमान कहते हैं। लेकिन जब इनको पता चलता है कि वाकई में जो है इतिहास भी बताता है, उस तरह बाइबल भी बताता है कि यीशु मसीह क्रूस पर जो है ना बलिदान हुए, तब ये लोग क्या करते हैं, झूठ बोलना जो है ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये लोग ये बात है कि यीशु मसीह के हम शक्ल को जो है लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया करके इस तरह झूठ बोलना ये शुरू करते हैं। मतलब इनको भी अच्छी तरह पता है कि इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर मरे हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, नई आयत को जोड़कर, नई आयत को क्रिएट करके ये बात है कि यीशु मसीह के हम शक्ल को जो है ना क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर उस तरह कुछ लोग बोलते हैं, अगर हम शक्ल बोलते तो लोगों को झूठ लगेगा, तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया, यीशु मसीह के चेलों को जो है ना क्रूस पर चढ़ा दिया करके इस तरह कुछ मुसलमान जो है ना झूठ बोलते हैं। उस तरह कोई यहूदा बोलता है, इस तरह कोई शिमोन बोलता है, इस तरह अलग अलग व्यक्ति का नाम ले लेकर जो है ना सारे मुसलमान लोग जो है ना बोलते रहते हैं। मतलब जितने भी सारे फिरके देख लो उसमें जो है ना कोई भी बंदा ये नहीं बताएगा, ये कंफर्म नहीं बताया कि हम शक्ल मरा है या फिर यहूदा मरा है या चेलों में से एक मरा है या शिमोन मरा है करके कोई भी जो है ना कंफर्म नहीं करेगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले के पास सबूत बिल्कुल भी होता नहीं है। इसलिए ये लोग जो है ना शक में पड़े हैं, इसलिए खुद जो है ना शंका में पड़े करके इस तरह सारे मुसलमान जो है ना इस तरह झूठ बोलते बोलते रहते। उस तरह और भी एक विचित्र बात देखेंगे, समझो अहमदिया मुसलमान जो है ना ये बात है कि यीशु मसीह को जरूर जो है ना क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन क्रूस पर जो है ना यीशु मसीह की मौत नहीं हुई, उनको जो है जिंदा जो है क्रूस पर से उतारा गया और उनको जो है ना इंडिया में कश्मीर में लेकर आया गया और इंडिया में जो है ना कश्मीर में यीशु मसीह की मौत हो गई और उनकी कब्रिस्तान जो है ना आज भी कश्मीर में मौजूद है करके इस तरह अहमदिया मुसलमान भी जो है ना बताने की कोशिश करते रहते हैं और यही प्रचार वो लोग करते हैं। मतलब इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि ये जितने भी सारे मुसलमान हैं खुद जो है ना शंका में पड़े हैं, खुद जो है ना झूठ बोलते रहते हैं और खुद को जो है ना कन्फर्म नहीं है। मतलब इन मुसलमान फिरकों को जो है ना बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं। लेकिन क्रिश्चियन में आप लोग कोई भी डिनोमिनेशन में जाओ, कोई भी चर्च में, कोई भी संस्था में जाओ, लेकिन सभी लोग जो है ना एक ही बात कहेंगे, यीशु मसीह की मौत जो है ना क्रूस पर हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गुड फ्राइडे है बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये खुद मुसलमान झूठ में पड़े हैं, खुद मुसलमान जो है ना 100 बातें झूठ बोलते रहते हैं। ये लोग खुद को पता नहीं कि सच क्या है, लेकिन सच यही है कि यीशु मसीह ज़रूर जो है ना हमारे सारे गुनाहों के लिए मरे हैं, क्रूस पर बलिदान हुए हैं और उसका एविडेंस जो है ना बाइबल में भी है और इतिहास में भी है और यीशु मसीह खुद जो है ना अपने मौत के बारे में बताया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इन मुसलमानों की बातों बिल्कुल मत जाए, क्योंकि ये लोग जो है ना झूठ बोलते हैं और सब बातें जो है ना बड़ा चढ़ाकर अपने इस्लाम के बारे में बोलते हैं और इनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जो भी कहा है और बाइबल में जो भी लिखा गया है वो 100% फैक्ट है और 100% सही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमान स्कॉलर जो भी झूठी बातें बोलते हैं उनकी बातें बिल्कुल विश्वास नहीं करें। ये लोग जो है ना बड़ा चढ़ाकर झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना ही इनका क्या पता धर्म है, क्योंकि इनके पास सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है और भी कई सारी बातें जो इन्होंने बहुत सारी बातें बाइबल के विरोध में झूठी बातें फैला के रखा है, तो उन सारी बातों का भी खुलासा करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो बाजू में बेल
आइकन दिख रहा है उसको ज़रूर क्लिक करें। उस तरह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, उस तरह कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मैं मसीह भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करें, बहुत से लोगों तक ये इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको जो है कई सारी मुसलमानों की झूठी बातें जो लोग बाइबल के विरोध में बोलते हैं, उन सारी बातों का मैं खुलासा करूँगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।